हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम अनसॉल्व पेपर कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस किए। पहला खंड हमने कर लिया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था उसके 4-5 पार्ट थे, वो हमने कर लिए। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो आपने ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से पार्ट जैसे बोला कि दर्शाइए कि फलन x प्लस 2 बटे और 1 x बराबर 0 पर संतत नहीं है, यानी कंटिन्यूस नहीं है, ये हमें दर्शाना है। तो ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। आप जो सवाल नंबर 2 है इसके खंड के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार क्वेश्चन दिखाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही करूँगा सॉल्व। ठीक है, चलो शुरू करें। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन है दूसरे का। ठीक है, ये है एफ एक्स बराबर तुम्हें दिया है एक्स प्लस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 पर तुम्हें चेक करना कि संतत है कि नहीं, कंटिन्यूस है कि नहीं। तो कंटिन्यूस करने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, कंटिन्यूस करने के लिए हम करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए जो भी है, और एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। ठीक है, ये चीज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे आप सर ने आपने तो एक ही चीज़ लिख दिया। अरे नहीं भाई, यहाँ राइट हैंड लिमिट है, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, अगर ये चीज़ पूरी हो जाती है, तीनों साइडें अगर आपस में बराबर आ जाती हैं, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अन्यथा कंटिन्यूस नहीं होता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, फंक्शन मैंने पूरा पढ़ा दिया है अच्छे से। खैर, यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें अगर पूरी फुलफिल हो जाएंगी तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा, यानी संतत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर लिमिट एक्स टेंस टू ए 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी राइट हैंड लिमिट निकाल लें तो कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मान कितना है 0 प्लस, जब 0 से ज़्यादा। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो एक्स बराबर जब 0 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी 1, और जब 0 नहीं है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम, फंक्शन की वैल्यू यही है, तो आपको यही रखनी है। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 यही रख दीजिए जब बोला है तो। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ये करनी है, अगर आप करना चाहें वैसे कर लीजिए। यहाँ से h टेंस टू 0 जाएगा, और x की जगह पे हम 0 प्लस h रखेंगे प्लस 2। ठीक है, h का मान 0 रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2। h का मान 0 रखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2। अब x बराबर 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त दिख रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह पे 0 माइनस h रखेंगे प्लस का 2। h की जगह पे 0 रखिए तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, दोनों लिमिट बराबर आ गई, बहुत बढ़िया। x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0, जब x का मान 0 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखिए जब x का मान 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 1। इसमें 0 मत रख देना आप, जब x की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू है 1, तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब 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 समस्या आई है, चूंकि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, ये हमने निकाला, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस निकाला, तो ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ये हमारा एफ ऑफ 0 के बराबर नहीं है, अतः फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? कुछ बोला होगा, लाइट आई है। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला पार्ट। समझ में आई बात? आई थिंक, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। दूसरा पार्ट देखिए क्या है इसका। दूसरा पार्ट ये है कि यदि y बराबर e की पावर x प्लस बी है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस
नहीं बराबर 0, जहाँ ए और बी अचर हैं, ठीक है, ए और बी अचर हैं, तो हमें ये चीज़ दिखानी है, ठीक है। देखो ये दूसरा नहीं तीसरा है खंड शायद, हाँ ग पाठ है, कोई बात नहीं, चलो तीसरा कर लेते हैं पहले, दूसरा बाद में कर लेंगे। देखो अब हमें जैसे अवकल समीकरण में आपको इस टाइप के सवाल ज़रूर मिलेंगे, जैसे यहीं पर मिल गया, क्योंकि ये सवाल पिछली साल आए हुए हैं ना, तो ये हमें यहीं पर मिल गया। इसमें हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले देखो y बराबर जो भी दिया है, आप क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली देखो, इसमें सबसे ज़्यादा अवकलन कितनी 2 बार है, तो y को उठाओ, y बराबर हमें दिया है a की पावर x प्लस b, ठीक है। अवकलन कीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, लिख लीजिए आप। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर a e की पावर x का e की पावर x होगा और b का 0, तो a e की पावर x, ठीक है। अब dy अपॉन डी एक्स आ गया, फिर आपको d2 अपॉन डी एक्स 2 निकालना है, जो जो यहाँ पर है वो आप निकाल लीजिए, फिर उनकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, हल कीजिए, 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष पुनः कीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए d2y अपॉन डी एक्स 2 इसी का, तो a e की पावर x का e की पावर x वही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये मान उठा के यहाँ रखना है, इसलिए d2y अपॉन डी एक्स 2 माइनस dy अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है, 0 आपको उनको हल करके करना है। इसका वैल्यू देखिए ये है, रख दीजिए e की पावर x माइनस dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना है, a की पावर x, ये देखिए, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। बस सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया, दूसरा पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। तीसरा पार्ट करते हैं हम, इसका क्या होगा, देखो तीसरा पार्ट है, अरे फिर हमने चौथा पार्ट लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको हमें हल करना। देखिए ये हमारा एक मेथड होता है, ये सवाल उस टाइप से होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड ये क्या कहता है, देखो मैं अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है बराबर, हमारे पास में वो मान लो कोई भी मान लो फंक्शन है, सपोज़ वाई अपॉन एक्स, ऐसा मान लो सपोज़ फंक्शन है, ठीक है। तो इस मेथड में आपको क्या करना है, एक्स वाले जितने भी टर्म हैं वो डी एक्स के साथ मिले जाने हैं, वाई वाले जितने भी टर्म हैं वो डी वाई के साथ मिले जाने हैं। क्या करना है, एक्स वाले टर्म जितने भी इधर साइड में एक्स वाले दिखें वो आपको डी एक्स के साथ में रखना है, और डी वाई वाले आपको वाई वाले आपको डी वाई के साथ में रखना है। इधर उधर गुणा करके आप पहले मैनेज कीजिए, ठीक है। एक्स वाले डी एक्स के साथ में ले जाइए और वाई वाले डी वाई के साथ में ले जाइए, फिर उनका समाकलन कर दीजिए, बस ये आपको करना होता है, ठीक है। जैसे ये डायरेक्टली सवाल ही करते हैं हम लोग, ठीक है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको डी वाई के साथ में भेजिए, तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स को उधर भेज दिया, ठीक है। हमने डी एक्स वाले एक्स वाले अलग कर लिए डी एक्स के साथ में, वाई वाले अलग कर लिए, समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही करते हैं ना, समाकलन करने पर समाकलन कर लीजिए। तो समाकलन करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखो क्या होगा, 1 का जैसे y है यहाँ पर, 1 का क्या हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर का y क्यूब बटे 3 बराबर, ये क्या हो जाएगा, देखो ये x प्लस 1 मतलब यहाँ पर x है तो इसका x हो जाएगा, और ये x क्यूब बटे 3 और प्लस का c आप ऐड कर दीजिए, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, आपको पता होगा। तो देखो सिंपल बन गया, x का इधर ही रखो और प्लस x क्यूब बटे 3 और माइनस y
और माइनस वाई क्यूब बटे 3 और प्लस सी बराबर 0। सी को उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही से चाहे लिख लो। ये हो जाएगा x माइनस वाई, इसको ऐसे चाहे लिख सकते हैं, और प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और 1/3 और बराबर माइनस का सी। कांस्टेंट है, माइनस का सी रखो, चाहे इसको आप एक नया नाम दे दो ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके पास में आंसर हो गया। क्लियर, ये समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। राइट, समझ में आई बात कि नहीं। अगर ऐसे भी आपको दिक्कत हो रही है कि इसमें आंसर आपका क्या पता इस टाइप का नहीं दिया हो, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ए तो हमने मान ही लिया है, तो 3 का इधर आप गुणा कर दीजिए, तो x माइनस वाई और प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, या आप मतलब 3 का इधर गुणा कर दिया, ये x माइनस वाई क्यूब हो गया। अभी आप इसको ऐसा मत मानिए, 3 का इधर गुणा होगा तो माइनस का 3c हो जाएगा। अब ये पूरा कांस्टेंट ही तो है, पूरा कांस्टेंट, इसको आप ए मान लीजिए, तो बस सही से ले लिए 3x माइनस वाई और प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर ए। ये आपके पास में आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं, बताओ। क्लियर हुई बात कि नहीं, हो गई होगी मेरे ख्याल से क्लियर। तो देखिए, ये हमारा हमने 3 क्वेश्चन किए, अभी इसमें 2 क्वेश्चन और अच्छे हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे और बिल्कुल करेंगे, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन छोड़ेंगे, क्वेश्चन हम सारे के सारे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।